हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन। मेरा नाम है अब्दुल सानिया। आज अपन करने वाले हैं मिस मार्वल एपिसोड 5 का ब्रेक डाउन। और देखो यार, ये एपिसोड है ना, मतलब आसमान की सीमाओं को छूता है एक टाइप से। मतलब आधा एपिसोड तो भाई एक अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। देखो, उस सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं अपन। तो बिना फैमिली का नाच करके डोमिनिक टोरेटो बने। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक पार्टीशन जो एक टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है, और इसको अगर वो कॉमेडी वे में कहीं से भी ले जाते, क्योंकि मिस मार्वल एक कॉमेडी टाइप का ही शो हो गया है, लोगों को उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई देख नहीं रहा, तो अगर उसे उस टाइप से ले जाते हैं ना तो लोग 12 बजा सकते हैं। बट यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सेंसिटिव वे में उसे उठाया है, बहुत ही अच्छे से इसे इम्प्लीमेंट करा है। और मतलब ऐसा कहीं नहीं कि यार बस कोई कमी नहीं छोड़ी। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा जो भी बचा के रखा तो सब यहीं जा रहा है, इतने सारे लोग इकट्ठा करने में, और एकदम ब्यूटीफुल वे में इस चीज़ को दिखाया गया है। तो मतलब मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा एपिसोड। और देखो, सबसे अच्छी जो चीज़ लग रही है ना मिस मार्वल के साथ, मुझे लगा इसका लोगो, जो इसका लोगो आ रहा है ना हर एपिसोड के साथ चेंज हो रहा है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो बहुत ही गुड है। और बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड म्यूजिक पे। भाई बैकग्राउंड म्यूजिक ना इसका पूरे शो की जान है, पूरे एपिसोड की जान है। भाई इसका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है ना, बिल्कुल सुकून देता है दिल को। देखा है आपको हर जगह पे, खासकर जब वो आयशा को गोली लगती है ना, तब तो एकदम बढ़िया सा लगा। ठीक है, अपन जल्दी से एपिसोड की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने फवाद खान के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सना के पापा यानी कि आयशा के पति हैं। और ये कैरेक्टर ना मतलब फ्लर्टिंग में एक नंबर है। आप इससे स्किल्स ले सकते हो, इसलिए आपको अगर चाहिए तो आप जाके मिस मार्वल का एपिसोड देखो। तो देखो, बहुत कुछ चलने के बाद देखो, अपने जो फवाद खान रहते हैं वो मुस्लिम रहते हैं इसके अंदर, और इनका जो रोल है ना वो है हसन, मतलब जिनका इनको कैरेक्टर निभाया वो हसन है। ठीक है, तो हसन जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा फ्रीडम फाइटर है थोड़ा सा। तो मतलब ये है ना, मतलब सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर है ना सब अलग अलग हुए जा रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा। और है ना, इसकी भी एक फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा सा फैमिली इश्यूज़ के साथ चल रहा है कि मतलब इसे अपने घर से निकाल दिया गया था, और मतलब अब इसका कोई नहीं है, और इसके यहाँ पे मतलब दूध भी नहीं देते, खाना भी नहीं देते, सब्जियाँ भी नहीं, कुछ भी नहीं देते। तो इसकी पूरी ज़िंदगी की वाट लगी पड़ी है। बट तब आयशा को दिखाया जाता है, जो अपनी आयशा है वो किसी अंग्रेज आदमी से भाग रही है, क्योंकि उसने वो बैंगल चोरी किए थे। याद है अपने को पिछले एपिसोड के अंदर से 10 रिंग्स की जगह में से उसने वो बैंगल चोरी करके ले गई थी। और फिर यहाँ पे अपने को उस बंदे को मार देती है, से चाकू फेंक के छट करके मार देती है, और वो मर जाता है। उसके बाद आती है अपने आयशा था के थारे, और वो उसके मतलब खेत में आ जाती है इस बंदे के। और यहाँ पे थोड़ी देर सोने के बाद वो आ जाता है, यहाँ पे लंगड़ा मतलब हसन भाई आ जाते हैं, और भाईजान जो है अपने फ्लर्टिंग स्किल्स का उपयोग करके थोड़ा सा मनाते हैं, घर के अंदर लाते हैं, बात करते हैं। और उसके बाद बहुत ही एक अच्छा सा टाइम जंप देखने को मिलता है, जिसके अंदर देखते हैं कि आयशा जी प्रेग्नेंट है। उसके बाद उनको सना होती है, और उसके बाद अपन देखते हैं कि ये लोग है ना वही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बट एक चीज़ के अंदर बहुत अच्छी नोटिस करें कि यार इनकी मतलब शादी वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है, इतनी दुविधाओं के बाद भी इतने सुखी हैं लोग, एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं। काश ऐसे दिन देखने को मिले हमें भी, मज़ा आ जाए। देखो, बिना सपनों की दुनिया में खोए अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आयशा और उसकी जोड़ी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। उसके बाद देखते हैं आयशा को देखने आ गई है नजमा। हाँ, नजमा आ गई है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि नजमा ने ढूंढने के बाद इससे बात करी और कहती है कि तुम्हारे पास सनडाउन तक का टाइम है कल का, मुझे बैंगल चाहिए। ठीक है, मुझे अगर बैंगल नहीं मिला तो मैं तेरा बैंगन का भरता बना दूंगा। इस बार बैंगन ही था, ठीक है, बैंगन का भरता। तो वो कुछ इसी तरीके का रहता है, वो घर जाने के लिए उत्सुक रहती है। तो वो कहती यार ठीक है, मिलने आऊँगी। तो वो जाती है घर पे। तो उसके बाद जो अपनी आयशा जी है वो कहती है चल यहाँ से पहली फुर्सत से निकलो। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग अपनी पैकिंग करते हैं और जाते हैं। उसके बाद वही अपने को ट्रेलर वाला सीन दिखता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हाथ में मशाल लेके निकल रहे हैं, और उसी के अंदर आयशा उसे बताती है कि देखो हम बच के जा रहे हैं किसी से, क्योंकि वो मेरे को बैंगल के लिए मार देगी। ठीक है, तो उसको बैंगन चाहिए, तो वो मुझे मार देगी, तो अपने को यहाँ से फट से निकलना। तो यहाँ से वो निकलते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पे आ जाती है नजमा, और उसके बाद
अपनी आयशा को पेट में छुरा मार के वो बैंगन ढूंढने चली जाती है उसका, और सना के पास रहता है बैंगन क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉपर्टी हो जाती है फिर। और उसके बाद वही अपने सना और पिताजी का मतलब पिछड़ना देखने को मिलता है। और तब यहाँ पे एंट्री होती है हमारी कमाला की आधे एपिसोड बाद, जब वो आती है और बात करती है आयशा से। और आयशा को पहले तो लगता है कि ये सना ही है, सना को बचाने आई है, पर वो सना नहीं होती, कमाला होती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती पर वो समझती नहीं है, इसलिए बाद में वो बताती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड डॉटर। तो ये बहुत ही एक मतलब हैप्पी सा रियूनियन देखने को मिलता है। उसके बाद वहाँ पे वो सना को ढूंढती है, उसे हाथ में से बच्चों से उठा के उसको ले जाती है। उसके बाद पापा के पास छोड़ने के लिए वैसे उसके बाद सर्कल्स बनाती है जिसके ऊपर वो चल के जाए, ऊपर से दिख जाए। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कमाला को धक्का लगा देता है जिसकी वजह से उसका पूरा कंस्ट्रक्शन से फूट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जाती है। और उसके बाद देखती है कि देखो उसके पूरे कंस्ट्रक्शन है वो टूट चुके हैं और छोटे छोटे स्टार शेप्स में बन चुके हैं, जिसकी वजह से अपने को समझ में आता है कि देखो यही आई चाहती हूँ। मैं तो पहले ही बोल दिया था, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा होने वाला है। देखो मेरी और कॉमिक पर सर की सोच एकदम ज़्यादा मिलती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने पिछले मतलब उन्होंने मैन ऑफ कल्चर में बोला, उसके पहले अपने एपिसोड में बोला मैंने, भाई खुशी उनकी अपना स्कोप है, हो सकता है। इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे हम वापस टाइम में से पीछे आते हैं, जहाँ पे वो अपनी एक फ़ोटो लेकर आई है माँ बाबू जी और सना की। और उसके बाद वो देखती है कि वहाँ एक पोर्टल खुल चुका है, व्हील एकदम आ गया, वहाँ पे व्हील ऑफ नूर आ गया है। और उसके बाद वहाँ पे जब एक लड़की जाती है, जाने की कोशिश करती है कि चलो घर चलते हैं नजमा जी। और उसके बाद वहाँ जाती है और उसकी 12 बज जाती है क्योंकि वो पूरी बॉडी जो है ना उसकी पर्पल हो जाती है। उसके बाद हड्डियाँ आ जाती है और फिर वो मर जाए। ठीक है, इसी बात पे मारो डाली, अच्छा है विलन मर गए। और उसके फिर बाद नजमा आती है और तब कमाल से कहती है कि देखो घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारा एक बच्चा है, तुम उसको संभालो। वो कहते कि यार मेरा बच्चा तो मैं छोड़ के आ गई। तो उसने बोला तुम जाके माफ़ी मांग लेना। तो इतनी सी बात में वो समझ जाती है। देखो ये चीज़ जो थी ना इस पूरे एपिसोड की, वो ऐसी होती मुझे नीचे जाती हुई, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे वो पहले से मतलब अच्छा दिखाया, उसके बाद विलन बनाया, उसके बाद विलन बनाते ही चलेगा और अब जाके फिर से अच्छा कर दिया। और इतना छोटा सा स्टोरी आर्क देखने में मेरे को भी कोई मजा नहीं आया, तो बस इसी चीज़ की वीकनेस लगी। बट जैसे ये मरती है ना, कामरान का नाम ले लेती है और उसकी सारी शक्तियाँ जाके कामरान में घुस जाती है, उसके पास ऐसे ब्लू ब्लू और येलो कलर का हाथ आ जाता है जिसके अंदर से उसको पावर मिल जाती है। वाह। और उसके बाद है ना कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कजिन्स कोई हैकिंग टिप्स देते हैं उसकी मम्मी को, कमाला की मम्मी को। और कमाला की मम्मी और नानी जी जाके उसे ढूंढ लेती है। और देखो जो कमाला की मम्मी का रिएक्शन था उसके पावर्स के हिसाब से, वो भाई एक्यूरेट नहीं था। ठीक है, जब माँ को पता चलता है कि लड़का किसी या लड़की किसी बहुत गलत काम में है और है ना फालतू के काम कर रही है, मरने वाले काम, 2 चंकट तो खींच के लगाती है, तो भाई बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं था ये। ठीक है, इतना तो मैं भी मानता हूँ। और उसके बाद अपन देखते हैं कि बहुत ही अच्छा एक फैमिली रियूनियन हो जाता है, उसके साथ मिल जुल जाते हैं। उसके बाद वापस से अपन चर्सी सिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अपना कामरान है वो ब्रूनो के घर पहुंच चुका है। और उसके बाद ब्रूनो और कामरान ऐसे बात कर रहे होते हैं कि यार एकदम वापस से इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि अपना इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी नोट पे वो अच्छे से बात करते हैं। और उसके बाद थोड़ी ही देर के अंदर आ जाता है भाई बॉट, सुपर मैक्सेल का बॉट, जहाँ से ये लोग भागे थे ना, वो बॉट इसे ढूंढ लेता है। और उस चक्कर में कामरान जो है ना उसे इसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, जिसके चक्कर में वो पूरा मतलब बॉट के ऊपर से बहुत भयंकर वाला अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बॉट की मिसाइल गलत जगह शूट हो जाती है और ब्रूनो की पूरे स्टोर की 12 बज जाती है पूरा। तो इसी के साथ जो है अपना ब्रूनो का जो घर वर है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। कामरान भी अगले एपिसोड में पक्के से पकड़ा जाएगा और कमाला भी पक्के से पकड़ जाएगी। देखो अब कमाला का जो स्टोरी आर्क है ना, मतलब पूरा फैमिली वाला पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं उसमें एक्सप्लोर करने को, क्योंकि नानी मम्मी बेटी सब मिलके बहुत खुश हो चुके हैं। ठीक है, तो आखिरी एपिसोड मुझे लगता है शी हल्क और मार्वल्स को थोड़ा सा बिल्डअप करेगा ताकि उसके अंदर स्टोरी बनाएं, क्योंकि इसमें मिस मार्वल पकड़ी जा सकती हैं, मेरा मानना है। जिसकी वजह से वो रीज़न हो कि शी हल्क एकदम जेनिफर वॉल्टर्स आए और एक अच्छा सा एक सुपर हीरो लॉ डिपार्टमेंट शुरू करे। और शायद मतलब सुपर मैक्स प्रिजन में कुछ लोग पकड़े जाएं जो गलत हो, ऐसा हो सकता है मुझे लगता है, क्योंकि नहीं तो शी हल्क में लॉयर्स की क्या ज़रूरत होगी, ऐसा मेरा मानना है।
मुझे बताना आपके इसके ऊपर क्या विचार है, कमेंट्स में बता देना दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और इसी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ, पर मुझे पता नहीं क्या दिखाएंगे। तो आई होप कि कुछ अच्छा दिखाए। यहाँ पे एंड करना मतलब थोड़ा सा फूलिश टाइप का लगा, थोड़ा सा और लंबा खींच सकते थे रात को, बट अगर मार्वल ने प्लान किया है तो कुछ अच्छे ही प्लान किया होगा। इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बड़ा ना बन जाए, अच्छा है छोटा बड़ा थोड़ा सा। बाय। तो मिलते हैं फिर परसों बॉयज़ के आखिरी एपिसोड के ऊपर, और कल थॉर के ऊपर। थॉर कल आने वाली है, सो एक्साइटेड भाई। टिकट मेरे बुक हो गए एकदम, मैं जा रहा हूँ कल थॉर देखने। इसी के साथ चलता हूँ, बाय।